ये बात करेंगे प्रदेश के मौसम की, तो आपको बता दें कि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है और माउंट आबू में भी सर्दी हाड़ कपाने वाली पड़ रही है और इस हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में बहुत ज्यादा बदलाव नजर आ रहा है। अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास लोगों की द्वारा किया जा रहा है। कोहरा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको कि देखिए ये पहली तस्वीर जरा देख लीजिए कि कैसे कोहरे की आगोश में नजर आ रहा है ये शहर। और सड़कों पर भी आप देखिए कि किस तरह से कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार सर्दी कड़ाके की और सर्दी की तीव्र बहुत ज्यादा तीखी नजर आ रही है। तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और गाड़ियों पर, वाहनों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए लोग नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही कड़ाके की सर्दी के बीच में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर जरा देख लीजिए कि कैसे अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत तेज सर्दी और सर्दी से बचने के तमाम प्रयास, तमाम जत्न किए जा रहे हैं। आपको लगातार तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज दिखा रहा है, क्योंकि इस बार प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के तेवर बहुत ज्यादा तीखे। ऐसे में लोग तमाम जत्न इस सर्दी से बचने के लिए कर रहे हैं। और आपको बताएं कि कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। सर्द हवाओं के चलते सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है। शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो जैसलमेर से आपको जानकारी दे दी कि जैसलमेर में भी घना कोहरा और शीतलहर और इसके आगोश में धूरा भी धरती। भनियाड़ा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में चारों ओर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम, वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी। सर्द हवाओं के चलते सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार जारी। शीतलहर के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और तापमान में 8 से 10 डिग्री गिरावट दर्ज हुई है। और देखिए अब जानकारी लेंगे, कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ रही हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। क्योंकि कमलेश, हम माउंट आबू की जब बात करते हैं तो पर्यटन के लिहाज से भी माउंट आबू राजस्थान में एक ऐसा शहर है जहां पे बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं। और अगर बात करें मौसम की, क्योंकि आप लगातार हमें जानकारी देते हैं हर रोज कि माउंट आबू के अंदर मौसम का मिजाज नई सुबह के साथ बदलता हुआ नजर आता है। आज की बात करें तो कमलेश, आज का मौसम कैसा है माउंट आबू में? देखिए इंदु, माउंट आबू के मौसम का मिजाज पल पल बदलता है और आज के दिन का मौसम बिल्कुल अलग है। जहां पिछले दिनों माइनस का टेम्परेचर था, तो आज हम कह सकते हैं कि 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि मौसम में बदलाव एक बार हुआ है फिर से। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि आज माउंट आबू का जो आसमान है बेहद लाल नजर आ रहा है, क्योंकि माउंट आबू के आसमान में कहीं न कहीं आज बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। उसकी वजह से कहीं न कहीं जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में यहाँ पर बदलाव हुआ है और इस बदलाव के चलते जो शहर का जो तापमान है उस तापमान में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। और देखिए इंदु, कल हमने माउंट आबू की जो तस्वीरें दिखाई थी, उन तस्वीरों में आप देख सकते थे कि जो नक्की झील है और माउंट आबू की जो अरावली की ये सुंदर पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर कहीं न कहीं हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा था। लेकिन आज यहाँ पर मौसम बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। कुछ सैलानी यहाँ पर देखिए इस जो नक्की झील है, इस नक्की झील के किनारे पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम बात करने की कोशिश भी करेंगे इंदु कि माउंट आबू के मौसम का मिजाज आखिर बदला है तो पर्यटकों का अनुभव आखिर कैसा है। सर, कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। कैसी ठंड महसूस हो रही है? बहुत ठंड है। ज्यादा महसूस हो रही है? बहुत। कब आए थे आप? आधे घंटे पहले पहुंचे। सोचा था वैसा एटमॉस्फेयर मिला है? अरे बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर, इतना ठंड सोचा नहीं था कितना ठंड होगा। 3 से 4 डिग्री भी ठंड तो है ही। देखिए मेरे साथ यहाँ पर और भी है सैलानी। वैसा आप कहाँ से? साथ में ही अहमदाबाद से। हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? एकदम अच्छा। सुबह के जो नजारे हैं कुछ अच्छा अलग ही दिख रहा है। अलग दिख रहा है। देखिए तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं, दूसरी ओर सहयोगी दीपक त्रिपाठी है। आप देखिए जो नक्की झील के पाल है, उस पाल के किनारे पर जो सुबह की जो खूबसूरती है उसको जो निहारने का जो आनंद है बिल्कुल अलग नजर आता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू के लिए सर्दी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो सर्दी का असर है
वो भी कहीं न कहीं बरकरार है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं मावठ की जो बारिश है उसके होने के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि माउंट आबू के अंदर मावठ की बारिश होती है और उसके बाद बादलों की आवाजाही बंद हो जाती है, बादल आसमान से छट जाते हैं, तो कहीं न कहीं फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले जो दिन हैं वो कड़ाके की सर्दी भरे होंगे और लोगों को इस सर्दी से बचने के लिए कहीं न कहीं नए जतन करने पड़ेंगे। जी इंदु। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि सर्दी के तेवर लगातार तीखे हैं और झुंझुनू की तस्वीरें क्या कहती है वो भी जरा हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी प्रदीप गढ़वाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए अगर बात झुंझुनू की जाए तो क्या कहता है झुंझुनू के मौसम का मिजाज? देखिए हिंदू, जहां प्रदेश भर में मौसम लगातार बदल रहा है, यहाँ झुंझुनू का जो शेखावाटी क्षेत्र है आसपास का, जो उत्तर से जो सर्द हवाएं आ रही थी, इस वजह से यहाँ पर हवा में नमी बढ़ी थी और कोहरा करीब 15 दिन यहाँ जिलेवासियों के देखने को मिल रहा था। लेकिन अब मौसम लगातार पलटा है। हल्की माउट होने की संभावना जताई थी, जिले में कहीं कहीं जगह माउट भी हुई थी। लेकिन अब जो 2 दिन से जो मौसम परिवर्तन हुआ है, इसमें हवा में जो नमी थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। रात को कड़ाके की ठंड पड़ती है और जो फसलों पर जो बर्फ जमती है वो सुबह चादर हम कई बार अपने दर्शकों को भी दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन और मौसम परिवर्तन होगा। मकर संक्रांति के बाद जो अब बादलों की आवाजाही चल रही है वो खत्म होगी और इसके बाद फिर से कड़ाके की और ठंड होगी, क्योंकि यहाँ कोहरा छाने की जरूर ये संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस मौसम से जो रबी की फसल है उनके लिए अनुकूल है, क्योंकि यहाँ हवा में जो नमी थी वो खत्म हो चुकी है और जो सुबह जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है वो यहाँ बर्फ का रूप नहीं ले रही है, हल्की बर्फ का रूप ले रही है। इस वजह से यहाँ जो रबी की फसल, जो अगेती सरसों की फसल है, उनको नुकसान होने का जो अंदेशा था वो यहाँ पर खत्म होता जा रहा है। लेकिन 10 से 15 दिन अगर और यहाँ सर्दी तेज पड़ती है लेकिन बर्फ नहीं जमती है तो यहाँ पर किसानों का अच्छा फायदा होगा। लेकिन अब जो मौसम वैज्ञानिक है वो आने वाले 2-3 दिन के बाद यहाँ मौसम परिवर्तन की संभावना जता रहे हैं। जिंदू। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई और जानकारी साझा की। कमलेश, आपने माउंट आबू से तस्वीरें दिखाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, ऐसे में आप भी गर्म कपड़ों के साथ ही बाहर निकले, क्योंकि सर्दी की तेवर इस बार बहुत ज्यादा तीखी है। नजर आ रहा है आमजन की दिनचर्या में बहुत ज्यादा बदलाव और अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इस बार प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, या यूं कहें कि सर्दी की तेवर इस बार बहुत ज्यादा तीखे हैं, जिसके चलते आमजन की दिनचर्या काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी के बीच में अलाव का सहारा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में मौसम का मिजाज हर रोज बदल रहा है और बदलता मौसम का मिजाज लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए सर्दी के सितम के बीच में कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, या यूं कहें कि कम विजिबिलिटी के चलते जो वाहन चालक है वो अपनी गाड़ी को धीमी ही करके चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। हर सुबह नए मौसम के साथ शुरू हो रही है और ऐसे में कुछ नहीं बदल रहा है, तो वो है प्रदेश में सर्दी के तेवर। बहुत ज्यादा सर्दी के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, एकमात्र अलाव के सहारे के माध्यम से ही लोग बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कड़ाके की सर्दी से। तो कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए लोग नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी, वो इसलिए क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम, तो ऐसे में वाहनों की रफ्तारों पर ब्रेक लगा। और देखिए लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी के बीच में लोगों की दिनचर्या बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है और गाड़ियों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। और ये देखिए इस दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि पलंग के ऊपर भी बर्फ की चादर नजर आ रही है और उसको हटाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। और पास ही में आप देखिए कि कैसे लोग बैठकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। और पहली तस्वीर में भी आप देखिए कि कैसे अलाव का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि सर्दी के तेवर इस बार बहुत ज्यादा तीखे और कहा जा रहा है कि काफी लंबे समय बाद प्रदेश में इस तरह की सर्दी पड़ रही है। तो माउंट आबू और सीकर में जमी सर्दी, माउंट आबू में जमी है बर्फ,
बर्फ की चादर माउंट आबू के अंदर। शीतलहर से लोगों की कपकपी छूट रही है। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और लोग इस हाड़ कांपने वाली सर्दी से परेशान भी नजर आ रहे हैं, या यूं कहीं हाल बेहाल है, क्योंकि आमजन की दिनचर्या बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। और देखिए, अगर आप सुबह सुबह का नजारा देखेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे ये सुबह सुबह जो है वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे में हादसों की आशंका बनी रहती है, तो वाहन चालक अपनी गाड़ियों की रफ्तार को धीमी करके ही आगे बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि वाहनों की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ नजर आ रहा है। और दिन के समय में भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे। ऐसे में कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी के बीच में लोगों की दिनचर्या बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। माउंट आबू की बात करें तो देखिए, माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी जारी है और तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। और चलिए अब उदयपुर की तरफ रुख करेंगे। नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं उदयपुर से। देखिए नारायण, जब हम झीलों की नगरी की बात करते हैं तो झीलों की नगरी में भी मौसम का मिजाज हर रोज बदलता हुआ नजर आता है। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो कैसा है मौसम का मिजाज नारायण? और देखिए जी, देखिए इंदु, लेक सिटी के अगर मौसम की बात करें तो लेक सिटी में मौसम जो कोहरा है लगभग छट चुका है। वहीं तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां पर न्यूनतम तापमान जो 4 दिन पहले 10 डिग्री के आसपास तापमान था, वहां आज 7 डिग्री के आसपास आ चुका है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो दिन की जो ठंड है उसमें थोड़ी बहुत नरमी आई है। जहां पर 20 डिग्री के आसपास जो तापमान था, आज 24 डिग्री के आसपास आ चुका है। ऐसे में आकाश में बादलों का डेरा होने के कारण जो दिन की जो ठंड है वो कम हुई है, लेकिन रात की जो ठंड है यथावत बनी हुई है। ऐसे में आज सुबह का जब खेतों की ओर देखा गया तो फसलों के ऊपर हल्की सी बर्फ की परत भी नजर आई। हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो 8 बज गई है फिर भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। और इस ठंड का जो साहब, ठंड कैसी है? सर्दी अपने चरम पे पड़ रही है साहब। 2 फेर क्या तो ये ठंड न डूब रही। अच्छा, कहाँ के हो आप? सर हम भीलवाड़ा से हैं। भीलवाड़ा की ठंड और उदयपुर की ठंड से कितना फर्क है? उदयपुर में ज्यादा है साहब। उदयपुर में ज्यादा है। देखिए इंदु, उदयपुर की जो ठंड है, ये जो बता रहे हैं भीलवाड़ा के जो है वो बता रहे हैं। एक मैडम से भी बात करते हैं। मैडम, उदयपुर की ठंड कैसी है? उदयपुर की ठंड 2-3 दिन से तो ज्यादा थी, लेकिन आज थोड़ी कम है। जी, देखिए जिस मौसम के वैज्ञानिकों के हिसाब से जिस इन्होंने जो बताया उसी हिसाब से बात करें तो उदयपुर में फिलहाल जो दिन की जो ठंड है उसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन रात की जो ठंड है यथावत बनी हुई है। जी इंदु, बिल्कुल। और नारायण, देखिए पर्यटन के लिहाज से भी उदयपुर शहर में जो पर्यटक है दूर दराज से पहुंचते हैं, क्योंकि झीलों की नगरी है। और ऐसे में पर्यटन के लिहाज से समझा जाए, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है, सर्दी की तीव्र तीखे हैं, तो कितना प्रभावित हो रहा है? जी देखिए, जो पर्यटन के लिहाज से लेक सिटी में जो ठंड को एंजॉय करने के लिए देश दराज से नहीं दूर देशों से भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2023 की अगर यहाँ पे जो पर्यटकों की आने की संख्या की बात करें तो 20 लाख के आसपास पर्यटक आ चुके हैं, जबकि 2023 में यहाँ पर 15 लाख के आसपास पर्यटक थे। ऐसे में जो लेक सिटी की जो सर्दी है उसको एंजॉय करने के लिए दूर दराज से भी यहाँ पे आते हैं। ऐसे में अगर मैं नवंबर और दिसंबर की बात करूँ तो 2,37,000 के आसपास पर्यटक जो नवंबर में आए थे, वहीं 2,50,000 के आसपास पर्यटक दिसंबर के महीने में आ चुके हैं। वहीं अगर इस जनवरी की बात करें तो लेक सिटी में पर्यटकों का यथावत जो हुजूम है बना हुआ है। जी इंदु, बिल्कुल, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से जब बात करते हैं उदयपुर की तो दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से नारायण अभी आप लोगों से बात कर रहे थे कि पिछले दिनों सर्दी की तीव्र ज्यादा तीखे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं सर्दी की तीव्र नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिन टूरिस्ट से या फिर उन लोगों से आपने बात की तो उन लोगों का तो यही कहना है कि जो मौसम है वो बदल रहा है और आज सर्दी थोड़ी कम है। नारायण, जी बिल्कुल सही बात है कि मौसम के लिहाज से अभी फिलहाल जो सर्दी है, अब जैसे आकाश में जो बादलों का डेरा है जिसकी वजह से जो ठंड कम है, लेकिन यदि कहते हैं कि मकर संक्रांति ठंड छोड़ के जाती है या लेके जाती है, अब 2 दिन बाद में जब मकर संक्रांति के बाद में जब बादलों की जो आकाश में बादलों का डेरा जो छटेगा, उससे मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल नारायण,